स्मरण बना रहे, चिंतन बना रहे, तो वो विपत्ति नहीं है, सबसे बड़ा जीवन का सुख है। और जिस सुख में भगवान की विस्मृति हो गई, भूल गए, तो वो सबसे बड़ा जीवन का दुख है। सुख में भूलो मति, दुख में तड़पो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति। इसलिए सुख और दुख तो जीवन गाड़ी के दो पहिए हैं सब। कभी जीवन में सुख है तो कभी दुख है, दुख है तो सुख भी है। सुख और दुख का ये चक्र हमेशा चलते रहना चाहिए। तो इससे ऐसा होने से जीवन कभी बिगड़ता नहीं है, जीवन सुधर जाता है। जिसके जीवन में हमेशा सुख ही सुख रहा हो या सुख चल रहा हो, तो उसका वो जीवन बन नहीं रहा है, सुधर नहीं रहा है, बिगड़ रहा है। जीवन में निखरता तो दुखों के बाद में आती है, संकटों के बाद में आती है। फिर वो जीव कभी विचलित नहीं हो सकता। इसलिए मुझे तो आप दुख प्रदान करते हैं। सुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। जिस हाल में रखे भगवान, जिस हाल में रखे भगवान, हम तेरे सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो माँ कुंती बुआ का भाव है कि दुख पड़ते रहेंगे तो आपकी मुझे कभी विस्मृति नहीं हो सकती है। आज का स्मरण चिंतन बनाना। कुछ समय मेरे गोविंद ने पांडवों के पास वास किया है। इसी अवधि में भगवान एक दिन 5 भाई पांडव, द्रौपदी आदि को लेकर के युद्ध भूमि में गए भीष्म पितामह के पास। सभी ने वंदन किया, प्रणाम किया और सामने खड़े होकर के भगवान ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। और पितामह की जब धीरे धीरे दृष्टि खोली तो सर्वप्रथम मेरे गोविंद के ऊपर पड़ी कन्हैया के दर्शन हुए। देख करके पितामह धन्य धन्य। मेरे गोविंद के अनुसार भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर को धर्म नीति, राजनीति, धर्म, वर्णाश्रम आदि का उपदेश किया और भगवान की बड़े सुंदर ढंग से स्तुति करते हुए कहा, गोविंद आज मैं बड़ भागी हूं। इस संसार में मेरे से अधिक कोई भाग्यशाली नहीं है जितना भाग्यशाली है। केशव आप भली प्रकार से जानते हो कि मेरा अंत समय आ चुका और इस अंत के समय पर मैं आपकी सुंदर झांकी के दर्शन कर रहा हूं। दर्शन मुझे हो रहे और अपनी युवा से आपके नाम का उच्चारण कर रहा हूं। बड़े बड़े संत जन, योगी जन
जीवन पर्यंत तक एक ही प्रयत्न करते हैं कि अंत के समय भगवान का नाम का उच्चारण कर दें, पर बेचारे नहीं कर पाते। इसलिए गाया भी तो है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, 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 अंतराम कहे आवत नाई, अंतराम कहीं आवत नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। जय राम जय जय राम। तो बड़े बड़े योगी जन मुनि जन एक ही तो प्रयत्न करते हैं कि अंत के समय भगवान का नाम का उच्चारण कर दे, पर बेचारे नहीं कर पाता। तो आज मैं अपने अंत के समय पर आपके दर्शन भी कर रहा हूँ और अपनी जुआ से आपके नाम का उच्चारण भी कर रहा हूँ। तो भला इससे भी अधिक, मेरे से भी अधिक बड़भागी कौन हो सकता है? गोविंद, अब तो बस मेरी एक अंतिम इच्छा है, और अंतिम इच्छा की पूर्ति हो गई तो फिर महाराज कोई चिंता नहीं। प्राणों का त्याग न करते समय मेरी अंतिम इच्छा, मेरी एक इच्छा है जिसकी अभी पूर्ति नहीं हो पाई। कन्हैया बोले पितामह वो कौन सी इच्छा है? पितामह कहते हैं कि प्रभु मेरी एक बेटी है जो अभी कुंवारी है, अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ है, तो मैं जाने से पहले क्यों नहीं मैं अपनी पुत्री का विवाह करके जाऊं, और पुत्री का विवाह करके जाऊंगा तो फिर किसी भी प्रकार की कोई चिंता रहेगी। और भीष्म पितामह का तो विवाह ही नहीं हुआ, फिर बेटी कहां से आगे? ध्यान देना। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी एक बेटी है जो कि कुंवारी है, अभी उसका विवाह नहीं। तो पितामह का तो सभी सुनते हैं कि विवाह हुआ ही नहीं है। प्रेम से बोलूं जय श्री राधे। तो भगवान ने पूछा संकेत कि आपकी वो बेटी कौन है? भगवान, मेरी जो कुंवारी पुत्री है, बेटी है, उसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। यदि आपने इस दास की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, विवाह कर लिया, तो फिर मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। और ये मेरी जो बेटी है कुंवारी, वो कोई और नहीं, मेरी मति ही बेटी है। मैंने अपनी मति को, बुद्धि को अपनी बेटी मान लिया है, इसलिए मेरी मति का विवाह के साथ हो जाए तो फिर मेरी मति हमेशा आपके चरणों में लगी रहे। यही मेरी पुत्री।